हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मैथमेटिक 2 में। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं समाचार एजेंसी हैं, यानी कि जितने भी समाचार एजेंसी हैं उनको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा लगने वाला है। और आपके परीक्षा के व्यू से यहाँ से 1 नंबर आपके परीक्षा में बनने वाला है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हर परीक्षा में 1 नंबर देखने को मिलता है। तो चलिए, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एकदम आपको एकदम बढ़िया से अच्छा तरीके से देखेंगे हम लोग टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए, यूएसए कहने का मतलब अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ का समाचार एजेंसियाँ, देखिए यूएसए में समाचार एजेंसियाँ जो है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है उसको देखते हैं। तो पहला है एसोसिएटेड फ्रेंच, एसोसिएटेड प्रेस है जो, ठीक है। और दूसरा है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, तो पहला है एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रेस है। ठीक है, पहला, जिसको हम लोग एपी से सूचित करते हैं, एपी से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आप लोग 2 बार इसको रिवीजन कर पाइएगा। एक बार हम बोलेंगे और एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर राइटिंग को नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग नहीं है, अपने से लिखा जा रहा है, तो राइटिंग इधर उधर हो सकता है, उस पर ध्यान न दीजिएगा। ध्यान देना है तो आपको बस कौन कौन से एजेंसियाँ हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए, पहला आप लोग देख लिए कि एसोसिएटेड प्रेस है जो कि एपी है, और दूसरा है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा आप लोग का है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। दूसरा है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है। और जिसको यूपी से सूचित करते हैं, यूपी उसका होता है। तो 2 तरह के हुए, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है रूस के समाचार एजेंसी। देखिए, रूस में भी समाचार 2 तरह की एजेंसियां हैं। कौन कौन सा है उसको देखते हैं। तो पहला देखिए है, एक तास है और दूसरा है नवोस्ती है। पहला कौन सा है? तो एक तास है, पहला है तास, और दूसरा क्या है? नवोस्ती। नवोस्ती, पहला तास है और दूसरा नवोस्ती। हम पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, राइटिंग पर न जाइएगा, अपने टॉपिक को देखिएगा, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे तरह से याद करिए। राइटिंग इधर उधर हो सकता है, तो राइटिंग पर नहीं जाना है। चलिए, तो पहला, यहाँ पर हम भी टाइप कर सकते थे, लेकिन टाइप इसलिए नहीं किए कि टाइप करने से डायरेक्ट आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट कोई चीज़ देखिएगा तो वहाँ से उतना फीडबैक अच्छा नहीं मिल सकता है। अगर हम एक बार आपको सुने और एक बार हम लिखे तो 2 बार आपका हो गया। अब यहीं पर आप लोग इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारे नहीं लगता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उम्मीद है बहुत अच्छा है। इसमें मेहनत भी किए हैं कि वीडियो अच्छा लगे आपको लिए। ठीक है, तो पहला हो गया ताश और दूसरा क्या हो गया? नवोस्ती। पहला ताश हो गया, दूसरा नवोस्ती। देखिए, इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। चलिए, पहला हो गया ताश और दूसरा हो गया नवोस्ती। चलिए अगला चलते हैं। देखिए, अगला है इटली। इटली में समाचार एजेंसियाँ एक तरह की है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंसा। उसका नाम क्या है? अंसा नाम है। देखिए, अंसा। ठीक है, अंसा। ठीक है, ANS और A, अंसा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इटली में जो समाचार एजेंसियाँ चलती हैं वो अंसा नाम से चलती हैं, यानी कि अंसा नाम है उनका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रांस के समाचार एजेंसी। देखिए, फ्रांस में भी एक तरह के एजेंसियाँ हैं जिसको AFP कहते हैं। AFP, उसका क्या नाम है? तो हिंदी में भी AF, ठीक है, और P, AFP। ठीक है, जिसको लिखते हैं AF और P। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। तो फ्रांस की एजेंसियाँ क्या हैं? तो AFP के नाम से हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारत है। भारत यानी कि इंडिया में देखिए 4 तरह की एजेंसियाँ हैं। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है समाचार भारती, दूसरा है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जिसको UNI कहते हैं, तीसरा है प्रेस ट्रस्ट,
ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई कहते हैं, ठीक है। ये सबकी सरकारी हैं, बाकी सब एजेंसियां बहुत सारी हैं, लेकिन सरकारी जो मान्यता प्राप्त है उसको हम लोग देखते हैं। और चौथा है क्या, यूनिवर्ता। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम क्या बताए हैं, समाचार भारती। समाचार, पहला है समाचार भारती, ठीक है। चलिए समाचार भारती है, यानी कि दूसरा है यूनिवार्ता हो जाएगा, यूनिवार्ता। चलिए पहला है समाचार भारती, दूसरा है यूनिवार्ता, तीसरा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई बोलते हैं। प्रेस, देखिए यहाँ पर बोल दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई बोलते हैं, ठीक है। इंडिया इसको क्या बोलते हैं, तो पीटीआई बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका है कौन सा, तो नेक्स्ट एक है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं क्या, यूएनआई, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है जापान। तो जापान में एक तरह की एजेंसियाँ हैं और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम देखते हैं। तो उसका नाम है क्योडो। उसका नाम क्या है, तो क्योडो। देखिए एक बार बोल रहे हैं और एक बार लिख रहे हैं, इससे आपको साफ साफ एकदम क्या हो जाएगा कि याद हो जाएगा। तो अगला क्या है, जापान की एजेंसी के नाम क्या है, तो क्योडो नाम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए ईरान की समाचार एजेंसी है। तो ईरान की समाचार जो एजेंसी है उसका नाम है इरना, ईरान से इरना। तो इसका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका नाम है क्या, इरना, इसका इरना नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरना के बाद आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो आगे है देखिए फ़िलिस्तीन। देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश किए हैं कि जो भी कंट्री है, जो भी देश है, उसका मैप भी है साथ में, और इसके साथ साथ जो भी एजेंसियाँ हैं उसको आप लोग, ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए मैप पे। और किस तरह से देखिए यहाँ पर फ़िलिस्तीन का ये मैप है, और फ़िलिस्तीन की एजेंसी का क्या नाम है, तो इसका नाम है वाफा। फ़िलिस्तीन का कर दिया तो यहाँ पर वाफा कर दिया है, फ़िलिस्तीन का किया वाफा हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है, वाफा नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिस्र। देखिए मिस्र के समाचार एजेंसी। तो फ़िलिस्तीन का वाफा हो गया, और मिस्र का देखते हैं। तो मिस्र का देखिए यहाँ पर इजिप्ट, जो कि इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको मिस्र कहते हैं, ठीक है। तो मिस्र का क्या है, तो इसका नाम है मेना। मिस्र का क्या है, देखिए मिस्र और मेना यहाँ पर कोरिलेट करके पढ़िए, मिस्र से मेना हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। तो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ब्रिटेन का जो समाचार एजेंसी है वो एक तरह से काम करती है, और उस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका नाम है राइटर्स नाम है। क्या नाम है, तो राइटर्स। ब्रिटेन का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है राइटर्स, ठीक है दोस्तों। हम दो बार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को यहीं पर एकदम सेट हो जाए। जब वीडियो आप देखें तो वहीं पर एकदम याद हो जाए, बाकी समय में आप दूसरा काम कर सकते। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं एक काम बचा है जो कि आप करेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का करना है, अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है, बस एक बार देखें उसको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के बाद अगला है मलेशिया की समाचार एजेंसियाँ। तो मलेशिया की समाचार एजेंसियाँ एक तरह के वहाँ पर एजेंसी काम करती है। देखिए यहाँ पर मलेशिया का मैप भी हम दिखाने की कोशिश किए हैं, और मलेशिया का जो भी मैप है, जो भी नक्शा है, उसको दिखाएं ताकि आपके फ्रेम दिमाग में सेट हो जाए, और उससे कोरिलेट करके आप लिख सकते हैं। तो मलेशिया का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है बरनामा। क्या नाम है, तो बरनामा। मलेशिया का समाचार एजेंसी का नाम है क्या, बरनामा। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लिए आप लोग कि मलेशिया का बरनामा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है कि इजराइल के समाचार एजेंसी। देखिए इजराइल का यहाँ पर मैप है, इजराइल आप लोग अच्छे तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल का मैप है, और इजराइल का समाचार जो एजेंसी है उसका नाम है इतीम। क्या नाम है, तो इतीम नाम है, इतीम, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका इतीम नाम है, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है देखिए चीन, जिसको हम लोग चाइना बोलते हैं, और आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया है, और इसके बगल में यहाँ पर जो भी है यहाँ पर चाइना का पार्ट है, ठीक है, यानी कि चाइना है, ठीक है। तो चाइना का एजेंसियाँ एक तरह का चाइना का एजेंसियाँ, और उसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सिन्हुआ नाम है उसका, ठीक है। सिन्हुआ नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़िएगा, हमें उम्मीद लगता है
उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझ पाइएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी को देखेंगे तो इंडोनेशिया के सबसे पहले मैप को देखेंगे और इसके बाद एजेंसी। देखिए यहाँ पर यही इंडोनेशिया है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया यहीं पर है, ठीक है, जो कि एकदम बीचों बीच है पानी के, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी जल ही जल हैं, जितने भी कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सभी ये समुद्र में है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के सबसे पहले हम लोग समाचार एजेंसी देखेंगे कि कौन सा है। तो इंडोनेशिया भी बहुत पूछता है, बहुत बार इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसका नाम है अंतारा। क्या नाम है? तो अंतारा नाम है, बहुत एग्जाम में आता है, सिंहवा भी आता है, अंतारा भी आता है। इसके बाद भारत से यूनिवार्ता जो है उसको भी, वो भी आता है। इसके बाद इटली वाला आता है, अंसा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही फोकस करने वाला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसमें नंबर दिलाना ही दिलाना है, जो लोग नहीं देखते हैं यहीं से छट जाते हैं। देखिए विविध जो पार्ट है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग नहीं उसको देखते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। हम लगातार विविध के अभी ला रहे हैं, आप चैनल के साथ जुड़िए, जो भी नए हैं उसको भी जोड़िए, और यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बाद देख लिए, तो आगे देखते हैं जर्मनी। देखिए जर्मनी क्या है कि जर्मनी के सबसे पहले मैप देखेंगे तो जर्मनी यहीं पर है, यहीं भी देख रहे हैं कि जर्मनी कंट्री है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा, तो एजेंसी एक है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है DPA। कौन सा नाम है? देखिए हिंदी में भी उसका नाम है DPA, DP और A, DPA हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसको लिख सकते हैं DP और A, तीन यहाँ पर एक तरह का एजेंसी है, और उसका नाम है क्या है, DPA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले मैप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर महाद्वीप एक ही है, और उसी में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, यहीं पर लेके ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर पूरा मैप है, ठीक है। और इस पे समाचार जो एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है APA। उसका नाम देखिए, जर्मनी वाला का नाम था DPA, और ऑस्ट्रेलिया वाला का नाम है APA। और आगे बढ़ेंगे। देखिए जो भी ऐसा है उसको एक जगह कर दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरह से उसको क्या कर सकें, याद कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले DPA हम लोग देख लिए, जो कि DPA जर्मनी का है, और ऑस्ट्रेलिया का है तो APA। देखिए ऑस्ट्रेलिया को A से ऑस्ट्रेलिया और A से APA, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यानी कि APA इसका हो जाएगा, APA, ठीक है, यानी कि APA, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया वाला भी देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे। देखिए पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है। आप लोग सबसे पहले जिन लोग देख रहे हैं, जो भाई बंधु देख रहे हैं, सबसे पहले इसका जो पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो मैप का आकार है किस तरह से दिख रहा है। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इसका आकार कैसा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से आकार है। और सबसे पहले इसका एजेंसी देख लेते हैं। तो इसका एजेंसी का नाम है UPA। क्या नाम है? तो इसका नाम है UPA, U यहाँ पर P हो जाएगा और A हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, UPA, ठीक है, UP और A, UPA। तो पाकिस्तान का सबसे पहले इसका एजेंसी का नाम है UPA, और इसका फिगर देखकर बताइएगा कि किस तरह से ये फिगर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग भी पहचान गए हैं उस कमेंट सेक्शन में डालिएगा और बताइएगा कि किस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जितने भी एजेंसियाँ थी, प्रमुख एजेंसी जितने भी थे, यानी कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला था उस सारे को एक जगह कलेक्ट किए हैं, और उसको अच्छे तरह से समझने का कोशिश किए हैं, और आप लोग को फिगर के माध्यम से आपके दिमाग में सेट करने की भी कोशिश किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत पसंद आएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए जो भी लोग हैं उसको जोड़िएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।